सुबह जॉन्गकुक ते के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाकर कमरे में आकर ते को नींद से उठाने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक जितना सॉफ्ट हो सके उतना सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ओए कप लव। ते अपने हाथों से सॉफ्टली आंखों को मलते हुए कहता है, डोंट टच मी। ते अपने आंखों को धीरे धीरे मलते हुए ओपन कर लेता है और ते जब जॉन्गकुक को अपने पास बैठा देखता है ते फिर से आंखें बंद कर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेता है। जॉन्गकुक कहता है, गुड मॉर्निंग लव। ते बेबी उठ जाओ, क्या कॉलेज नहीं जाना है क्या? कॉलेज की बातें सुनकर ते मन में सोचता है, कॉलेज? ते ब्लैंकेट हटाकर जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, ह्योंग अब सच में मुझे कॉलेज जाने दोगे? जॉन्गकुक कहता है, तुम्हें पता है मैं कभी भी तुम्हारे स्टडी के अगेंस्ट नहीं था। ते बेड से उठने की कोशिश करता है लेकिन दर्द के कारण ते हिल भी नहीं पा रहा था। दर्द से ते के फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाता है। जॉन्गकुक समझ जाता है ते को लास्ट नाइट के वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ते दोनों हाथों से कमर पकड़कर फिर से उठने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक झुककर ते को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। ते कहता है, लेट मी गो। ते के आंखें आंसू से पूरी तरह से फिल हो चुका था। जॉन्गकुक कहता है, आई एम सॉरी बेबी, कल रात मुझे तुम्हारे साथ वो नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हारे मुँह से उस बोगम के नाम सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं पूरी तरह से पागल हो चुका था। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। फिर भी मैंने तुम्हें चोट पहुँचाया। कुछ भी हो जाए मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा, ओके? ते कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तुम्हें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे बोगम के बारे में बात नहीं करना चाहिए था। इट्स माई फॉल्ट। आई नो तुम्हें बोगम पसंद नहीं है और मैंने फिर से तुमसे एक कह दिया, कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ। आई एम सॉरी ह्योंग, नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा और तुम्हें फिर से मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगा। जॉन्गकुक ते के वर्ड सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जॉन्गकुक झुककर ते के फोरहेड पर किस करने जाता है तो ते जॉन्गकुक के ठुड्डी को पकड़कर फेस नीचे करके उसके लबों पर होठ रख देता है। उसके बाद ते जॉन्गकुक को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। ताइयांग के एक्शन के कारण जॉन्गकुक के बॉडी पूरी तरह से फ्लिंच हो जाता है। जॉन्गकुक ते के बिहेवियर से हैरान था लेकिन जॉन्गकुक इस बार ज़्यादा ध्यान नहीं देता है इस पर। जॉन्गकुक बस इस मोमेंट को एंजॉय करता है और पूरी तरह से इसमें खो जाता है। ताइयांग जॉन्गकुक को किस करते टाइम मन में सोचता है, ह्योंग के ट्रस्ट जीतने के लिए अगर मुझे उनसे प्यार का नाटक भी करना पड़े तो मैं करूँगा। एक बार मैं इस कैद से आज़ाद हो जाऊँ और मेंशन से निकाल कर बस किसी तरह कॉलेज पहुँच जाऊँ, उसके बाद कोई मुझे बोगम से मिलने से नहीं रोक पाएगा। ते शावर फिनिश करके जब नीचे आता है ते नीचे आकर देखता है जॉन्गकुक को। जॉन्गकुक ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर इंतज़ार कर रहा है। ते चलकर जॉन्गकुक के पास आकर कहता है, ह्योंग मैं कैसा लग रहा हूँ? जॉन्गकुक ते के चेहरे की तरफ देखकर अपने शब्द को खो देता है। जॉन्गकुक अनजाने में ही अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर धीरे से आवाज़ करता है। ते जॉन्गकुक को अपने तरफ इंटेंस निगाहों से घूरते हुए देखकर ते शर्म से आंखें नीचे झुका लेता है। जॉन्गकुक कफ कर ते के लिए चेयर पुल करके कहता है, तुम यहाँ बैठ जाओ। ते नाश्ता करते हुए फिर से पूछता है, ह्योंग आपने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ? जॉन्गकुक कहता है, मेरे आँखों में देखो तो तुम समझ जाओगे कि तुम कितना ब्यूटीफुल और ब्रेथ टेकिंग लग रहे हो। आज ऑफिस में मेरी अगर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग नहीं होता ना तो मैं अभी तुम्हें सीधा बेड पर लेकर जाता और उसके बाद मैं क्या क्या करता तुम्हारे साथ, तुम खुद समझदार हो। ते कहता है, ह्योंग प्लीज़ ऐसा मत कहो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आता है। ते के ब्लशिंग फेस देखकर जॉन्गकुक के हार्ट बीट इंक्रीज होने लगता है। जॉन्गकुक ते के साथ कॉलेज में आ जाता है उसे ड्रॉप करने के लिए। ते कार से निकल कर जाने लगता है। तभी जॉन्गकुक उसे रोक कर कहता है, बेबी लिसन टू मी केयरफुली, क्लास में किसी से भी बात मत करना, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। ते कहता है, ओके ह्योंग। ह्योंग एक सवाल है, क्या मैं प्रोफेसर से भी बात नहीं कर सकता? जॉन्गकुक कहता है, कर सकते हो लेकिन सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर।
ते जोंगकुक के बात पर नोट करता है और कॉलेज के अंदर जाने लगता है। तभी जोंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता है और ते को अपने बाहों में भरकर उसके लबों पर होठ रख देता है। ते आंखें बड़ी करके जोंगकुक को देखने लगता है। ते जोंगकुक को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक उसे और कसकर पकड़कर उसे किस करने लगता है। ते को बहुत ज़्यादा छटपटाते हुए देखकर जोंगकुक उसे फ्री कर देता है। जोंगकुक के किस तोड़ते ही ते दोनों हाथों से फेस कवर करके रोने लगता है। जोंगकुक वॉरिड हो जाता है ते को इस तरह से रोते हुए देखकर। जोंगकुक वॉरिड टोन में कहता है, बेबी वाई आर यू क्राइंग लाइक दिस, प्लीज़ डोंट क्राई। अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो लोगों को लगेगा मैं तुम्हें मॉलेस्ट कर रहा हूँ। ते कहता है, ये मेरा कॉलेज है, यहाँ आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसे क्लास के अंदर नहीं जा सकता ना। आई एम श्योर मैं फूले हुए होठ के साथ पेंगुइन लग रहा हूँ। जोंगकुक ते को अपने पास लाकर उसका दोनों हाथ अपने हाथों में होल्ड करके कहता है, तुम बिल्कुल भी पेंगुइन जैसा नहीं लग रहे हो। तुम एक्स्ट्रा पिंक लिप्स के साथ अब पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तभी क्लास स्टार्ट होने की घंटी बजता है। जोंगकुक कहता है, नाउ यू कैन गो। आई थिंक अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं नहीं चाहता तुम लेट हो जाओ और फिर से इसके लिए तुम मुझे ब्लेम करो और तुम्हें प्रोफेसर से डांट पड़े। ते कहता है, ओके बाय ह्योंग। जोंगकुक कहता है, गुड बाय हनी। ते जा रहा था। अचानक जोंगकुक को कुछ याद आता है। जोंगकुक कहता है, एक सेकंड ते। ते डर जाता है। ते एक जगह पे रुक जाता है और कसकर अपने बैग को पकड़ लेता है। जोंगकुक ते के तरफ मुड़ कर कहता है, गिव मी योर फोन। ते कहता है, व्हाट। जोंगकुक कहता है, आई सेड गिव योर मोबाइल। ते कहता है, मोबाइल देना है लेकिन क्यों ह्योंग, ये फ़ोन तो मेरा है ना, डैड ने दिया था मुझे। जोंगकुक कहता है, आई नो कि ये फ़ोन तुम्हारा है। तुम कॉलेज स्टडी करने के लिए आते हो राइट, तो तुम्हें स्टडी पर फोकस करना चाहिए, ना कि इन बेकार से गैजेट पर। फ़ोन मुझे दो, डोंट वरी। तुम्हारे परमिशन के बिना मैं तुम्हारे फ़ोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और जॉन जोंगकुक जो प्रॉमिस करता है उसे निभाता है। ते ना चाहते हुए भी मोबाइल निकाल कर जोंगकुक को दे देता है। जोंगकुक कहता है, डोंट वरी, घर आते ही तुम्हें तुम्हारा मोबाइल मिल जाएंगे। ठीक है, अभी तुम्हें जाना चाहिए वरना तुम्हें प्रोफेसर से सच में डांट पड़ेंगे। ते क्लास में आकर अपनी जगह ले लेता है। जोंगकुक कार में बैठकर अपने आदमी से कहता है, यहाँ से हिलना मत, उस पर नज़र रखना। कॉलेज से बाहर जाने की कोशिश की या किसी से बात करते हुए देखा तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। जोंगकुक के आदमी कहता है, ओके बॉस। जोंगकुक ड्राइवर की तरफ देखकर ठंडी आवाज़ में कहता है, ऑफिस ले चलो मुझे। ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा था कॉलेज आकर ते बोगम को कॉल करके यहाँ बुला लेगा, लेकिन जोंगकुक उससे फ़ोन ले लिया है। ते चुपचाप क्लास में ध्यान देता है। सेकेंड क्लास के बाद ब्रेक मिलते ही ते क्लास से निकालकर कॉरिडोर में वॉक करते हुए मन ही मन सोचता है, मेरे पास तो अब फ़ोन भी नहीं है। फिर अगले ही पल में सोचता है, मेरे पास फ़ोन नहीं है तो क्या हुआ है, मैं यहाँ से भाग तो सकता हूँ। मेरे पास जोंगकुक के मनी कार्ड है, इससे पैसा निकालकर मैं कहीं दूर चला जाऊँगा यहाँ से, जहाँ जोंगकुक भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ते जो सोचता है वो करने के लिए कॉलेज गेट की तरफ जाने लगता है। ते जब गेट के पास पहुँचता है ते बाहर जोंगकुक के आदमी को देखकर जल्दी से अंदर आ जाता है। इसका मतलब ह्योंग अब भी पूरी तरह मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए तो उन्होंने गेट के बाहर अपने आदमी को खड़ा करके रखा है। नहीं, मैं इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। ते कुछ खाने के लिए कैंटीन में आ जाता है। ते अपना ऑर्डर लेकर कैंटीन के सबसे कॉर्नर वाली टेबल ढूंढकर उसमें जाकर बैठ जाता है। ते चुपचाप बैठकर खा रहा था। तभी पीछे से कोई कहती है, ते तुम यहाँ कैंटीन में। ते आवाज़ जहाँ से आया उस डायरेक्शन में देखता है। ते सरप्राइजिंग टोन में कहता है, लिसा तुम। लिसा बोगम की बहन है। लिसा चलकर ते के पास ते के टेबल के पास आकर कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। ते कहता है, हाँ तुम बैठ जाओ प्लीज़। लिसा कुर्सी खींचकर ते के सामने बैठ गई। लिसा कहती है, ते मैंने सुना तुमने अपने ही ह्योंग से शादी कर लिया है।
ते तुमने ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ओप्पा तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हें पता है ओप्पा तुम्हारे बिना पागल हो गया है। तुमने ओप्पा को धोखा क्यों दिया? वह पहले की तरह नहीं रहा। खुद को पूरा दिन कमरे में बंद करके रखता है, किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता। तुमने ऐसा क्यों किया तेई? तेई कहता है, लिसा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने बोगम को कोई धोखा नहीं दिया है। मेरे ह्योंग मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया है और मेरे डैड की तबीयत भी इसी वजह से ख़राब हो गया है। डैड हॉस्पिटल में है। मैं बोगम से बात करना चाहता हूँ। लिसा कहती है, अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो तुमने ओप्पा को अभी तक कॉल क्यों नहीं किया तेई? तेई कहता है, ह्योंग मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया है। अभी मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है और कॉलेज के बाहर जॉन्गकुक के गार्ड्स खड़े हैं। जॉन्गकुक उन लोगों को यहाँ मुझ पर नज़र रखने के लिए छोड़ कर गया है। लिसा कहती है, एक मिनट, अगर तुम सच में अभी भी ओप्पा से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। एक कहकर लिसा अपने बैग से मोबाइल निकाल कर तेई के पास टेबल के ऊपर रख कर कहती है, ए लो मेरा फ़ोन, तुम अपने पास रख लो। तुम घर जाकर इसे कहीं छुपा देना और जब मन करे इससे ओप्पा से बात कर लेना। तेई कहता है, तुम मुझे अपने फ़ोन दे दोगी तो तुम कैसे? लिसा कहती है, डोंट वरी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन है, मैं वो यूज़ कर लूँगी। ते लिसा से फ़ोन ले लिया और तेई को फ़ोन लेते हुए किसी ने देख लिया था। जॉन्गकुक मीटिंग ख़त्म कर अपने केबिन में आकर कोट उतारने लगता है। उसके बाद तेई अपने क्लास में आ जाता है और लिसा अपनी क्लास में। ते क्लास में बैठकर सोचता है, आई थिंक मुझे अभी बोगम को कॉल करना चाहिए। घर जाऊंगा तो नौकर मुझ पर नज़र रखे होंगे। ते ये सोचकर बोगम को तुरंत कॉल करता है। बोगम फ़ोन स्क्रीन पर लिसा के नंबर देखकर तुरंत इसे रिसीव करके कहता है, लिसा तुम ठीक तो हो ना? तभी तेई कहता है, बोगम ये मैं हूँ तेई। लिसा ने मुझे अपना फ़ोन दिया है तुमसे बात करने के लिए। बोगम इतने दिनों के बाद ते के वॉइस सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि सच में ते ही है। बोगम कहता है, ते ये सच में तुम ही हो? ते कहता है, हाँ बोगम ये मैं हूँ। बोगम कहता है, ते तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। ते कहता है, नहीं बोगम, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। ह्योंग के आदमी मुझ पर नज़र रखे हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। मैं अभी कॉलेज में हूँ। मुझे अब भी ह्योंग के ट्रस्ट और जीतने के लिए उनके सामने कुछ दिन और एक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि उनको इस बात पर पूरी तरह से यकीन हो जाए मैं सिर्फ उनसे प्यार करता हूँ और मैं उनको छोड़कर नहीं भागूंगा। बोगम कहता है, लेकिन तेई, मैं तुम्हें उस मॉन्स्टर के पास नहीं छोड़ सकता। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया तो? तुम्हें पता है ना वो जॉन्गकुक एक पागल है। तेई कहता है, आई नो, बट ह्योंग मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। बोगम अभी कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, मैं घर पहुंचकर मौका देखकर तुम्हें फिर से कॉल करूंगा, ठीक है? बोगम कहता है, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ते कॉल कट कर फ़ोन बैग के अंदर स्विच ऑफ करके रख देता है। ते कॉलेज से बाहर निकल कर देखता है जॉन्गकुक को। जॉन्गकुक जो कार के साथ उसके लिए इंतज़ार कर रहा है कॉलेज गेट के बाहर, वो भी हाथ में एक फ्लावर बुके लेकर। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।